sustainable development, sustainable ideas, innovation and growth. Hereby I am presenting a sustainable solution for hygienic peeing. Peeing एक बड़ा पॉपी सा वर्ड हो गया, हम इसको सुसु करना भी कह सकते हैं। वो कहते हैं ना, दान पुण्य और जो सब कुछ है वो घर से शुरू होता है, तो समस्या शुरू होती है मेरे घर से ही। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, हम सब लोग बाहर जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, पेट्रोल पंप पे हमें वॉशरूम यूज करना पड़ता है, और स्पेशली जब वहाँ वेस्टर्न कमोड्स होते हैं वहाँ बहुत बड़ी समस्या आती है। हम बाहर जाएंगे, वॉशरूम यूज करेंगे और हमें कमोड्स कुछ जगह, ऑब्वियसली अगर हम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं तो हमें अच्छे वॉशरूम्स मिलेंगे, लेकिन हम अगर अच्छा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं हैं, हमें कई बार इस तरीके के वॉशरूम्स यूज करने पड़ते हैं। और तो और मैं अगर अपनी समस्या की बात करूं, मैं जिस पहले स्कूल में थी, एक बार वहां सेंटर हो गया, बहुत सारा स्टाफ आ गया, तो वेस्टर्न कमोड ने तो अति कर दी, एंड द रिजल्ट इज यूटीआई। यूटीआई भी देखी जाए बहुत खतरनाक नहीं होता, मतलब यूटीआई इन्फेक्शंस जनरली इससे नहीं होते, और होते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स लेके क्योर कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ उन माइक्रोब्स की आती है जहां पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, जो कि रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। अगर अब हम इस टॉयलेट को देखेंगे तो डेफिनेटली हम में से कोई भी नहीं जाना चाहेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फ्लश करके अंदर का तो हो जाएगा साफ, और बाहर का जहां हमें बैठना है उसकी प्रॉब्लम मेन है। और ये प्रॉब्लम एज वी ऑल नो मैच्योर इनफ की गर्ल्स के साथ ज्यादा है। हमें बैठ के पीइंग करनी है, मेल्स को खड़े होके करनी है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और इस वेस्टर्न सीट पे मैंने तो शायद कुछ कम ही दिखाया, कई बार मेंस्ट्रुअल ब्लड, कई बार हम बच्चों को ले जाते हैं उनके पॉटी के स्पॉट्स, और बहुत सारी तरीके के पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो मेरा फोकस है, मैंने एक सोल्यूशन सोचा कि अंदर तो साफ हो जाएगा, हमने फ्लश दबाया, चलो ठीक है। जिस सीट पे, दिस इज कॉल्ड एज टॉयलेट बॉल, और ये जो हमारा सीट कवर है जहां हमने बैठ के सुसु करना है, उसकी हाइजीन की मेंटेनेंस कौन करेगा? ठीक है, वी हैव सॉल्यूशन, वी हैव पी सेफ, वी हैव स्टैंड एंड पी, वी हैव टॉयलेट पेपर। जैसे कि आप किसी भी मॉल में चले जाओ, आपको इस तरीके के डिओड्रेंट्स मिलेंगे, पी सेफ, स्प्रे करो, 10 सेकंड के अंदर माइक्रोब्स मर जाएंगे। फिर गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा गर्ल्स का फ्रेंड है स्टैंड एंड पी, एक यूरिनेटिंग डिवाइस आता है, आप नीचे लगाएंगे और आप खड़े होके आप लोग सुसु कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दीज आर वेरी कॉस्टली। तो एंड में हमें क्या मिलता है? टिश्यू पेपर। वहां टिश्यू पेपर का रोल होता है, हम खींचते हैं, साफ करते हैं और बैठ जाते हैं। इज इट हाइजीनिक? हमने वो टिश्यू पेपर लिया, हमें नहीं पता वो किसका मेंस्ट्रुअल ब्लड है, किसको कुछ प्रॉब्लम था, कुछ यूटीआई इन्फेक्शंस थे, कुछ एसटीडीज थे, क्या वो हाइजीनिक है कि हम वो टिश्यू पेपर लेके, और उन जगहों का क्या जहां पे टिश्यू पेपर होता ही नहीं है, वहां हम कैसे करेंगे? अभी शार्क टैंक इंडिया पे मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें एक इनोवेशन आई थी पैड केयर के नाम से। उसमें यह था कि जो पैड डिस्पोजल है, मतलब उसको भी, उसके लिए अलग से डस्टबिन बनाना चाहिए उसको, क्योंकि जो हमारे कूड़ा उठाने वाले हैं अगर उन पैड्स को उठाते हैं तो उनको भी हेल्थ हजार्ड्स होने का इशू रहता है। तो क्या हमें उस टिश्यू पेपर से हेल्थ हजार्ड्स नहीं होंगे? और दूसरी बड़ी बात, क्या टिश्यू पेपर सस्टेनेबल यूज है? अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स की बात करें, अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें, मैंने 2 हम लोग पढ़ सकते हैं, एनआरडीसी की एक रिपोर्ट थी जिसमें जो है टिश्यू पेपर पूरे वर्ल्ड में 10% बनता है पूरे पेपर का, लेकिन डिफॉरेस्टेशन कॉस्ट करता है 15%। उसके बाद एक रिपोर्ट और है कि एक टॉयलेट पेपर यूज करने में हमारे पास 140 लीटर ऑफ पानी, 1.3 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इतनी वुड हमें लगती है। ये स्टैटिस्टिक्स है इंडिया में, जहां हम पॉटी करने के बाद पिगेट्स का यूज करते हैं या पानी से धोते हैं, उसमें भी टिश्यू पेपर मार्केट 5 सालों में 5.92% ग्रो करने वाली है। पहला हेल्थ हजार्ड आ गया, दूसरा हमने अपने सारे पेड़ काट दिए टॉयलेट में डालने के लिए। यहां से हम देख सकते हैं कि 70% ऑफ जितना टिश्यू पेपर का मार्केट है, 70% जो है वो टॉयलेट पेपर से आता है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? दिस इज माय सॉल्यूशन। हम सब लोग घर पे फ्लश करते हैं, हम सब लोग घर पे फ्लश करते हैं। पहले क्या आती थी? सिंगल एक वो आती थी, दबाया और बहुत सारा पानी आ गया। अब ना 2 पॉइंट्स होते हैं, अगर आपने खाली यूरिन किया है तो कम पानी आएगा, और अगर आपने साथ में डेफिकेट भी किया है तो ज्यादा पानी आएगा। 2 नॉब साथ होते हैं। क्यों ना उन नॉब के पीछे ऐसी कोई अटैचमेंट लगा दी जाए जिसमें एक ऐसा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो, उसमें क्यों ना हम इस तरीके से कुछ उसको एक प्रोटोटाइप तैयार करें। ये जैसे मैंने अपना खुद का एक मॉडल बना के प्रेजेंट किया था, ये पीछे एक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, मतलब एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन है। इसमें 2 स्वैब्स होंगे, जैसे ही हम फ्लश करेंगे ऑटोमेटिकली वो स्वैब आके उस सीट को भी क्लीन कर देगा। हमने प्रेस किया, फॉर एग्जांपल दिस इज द सीट,
हमने उसको बटन दबाया, इसके साइड से स्वैब आएगा और सीट कवर को भी ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा। हमारे बजट में भी एआई और रोबोटिक्स की बात हुई है कि हम हर स्कूल में इसको इनकलकेट करेंगे। जब इनिशियली अब क्वेश्चन आता है कि वॉशरूम में भी हम एआई को लेके जा रहे हैं कि हमने वो बटन दबाया और कहां से वो स्वैब निकल के आया, उसी जहां से आपने वो हैंडल दबाया पानी आने के लिए, उसी के साथ हमारा फ्लश के साथ ही एक स्वैब निकलेगा और उस सीट को क्लीन कर देगा। तो ऑटोमेटिकली जब भी फ्लश होगा सीट कवर भी ऑटोमेटिकली, या जो टॉयलेट बाउल का सीट है वो भी ऑटोमेटिकली क्लीन होके आएगा। तो दैट्स ऑल, मेरा प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। सो इसकी हेल्प से हम 3 गोल्स अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ले सकते हैं। गोल 3 दैट इज फॉर हेल्थ, गोल 6 दैट इज फॉर सैनिटेशन एंड गोल 15 डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। थैंक यू सो मच।